जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज 30 अक्टूबर थी और आज का जो मार्केट का जो चाल थी वो हमने आपको कल ही अपने वीडियो में बता दी थी। जिन लोगों ने भी हमारा वीडियो कल देखा था, एग्जैक्टली मार्केट ने आज वैसा ही काम किया है और हमें बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये डेली का ट्रेड प्लान, डेली का मार्केट का जो हम प्रिडिक्शन बताते हैं विद इंपॉर्टेंट लेवल्स, आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप इससे काफी अच्छा मुनाफा भी बना रहे होंगे। अब फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि अब कल 31 अक्टूबर को मार्केट कैसा प्ले कर सकता है, मार्केट में क्या चीजें हमें ध्यान देने वाली हैं और किन चीजों पे हमें अब अपना, किन कैंडलस्टिक्स के हिसाब से हमें अब अपना आगे का ट्रेड प्लान डिसाइड करना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम कल का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे ये निफ्टी का डेली का चार्ट लग गया है। तो आप देख सकते हैं कि आज किस तरीके से बुलिश कैंडल में यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजर दिया है। ये बुलिश कैंडल है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो कैंडल मुझे दिख रही है ये बुलिश सीन हो सकता है, क्योंकि ये हायर एंड पे क्लोज हुआ था। पिछले कैंडल के हाई के ऊपर, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजर दिया था बुल्स ने। तो इसका मतलब बुल्स में वो पावर थी और आज वो प्रूव भी हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं के लेवल पे पहले मार्केट नीचे गया, ट्रैप किया ट्रेडर्स को और उसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सेम एग्जैक्टली वही जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था उसने आज प्ले किया। मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे पहले दिखाता हूं कि आज हमने ट्रेड कैसे लिया। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। इस पे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये वाला जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का, देखिए अभी तो मैंने इसको ग्रीन बना दिया है। कल के ये वीडियो में आप देख सकते हैं 19,075 का लेवल एक रेड लाइन से मार्क था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सपोर्ट एक्ट कर रहा था ऑन 25 अक्टूबर। अब ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर सपोर्ट लेते हैं और ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो फिर हमें एक अच्छी चाल ऊपर देखने को मिलेगी, और वही हुआ। सुबह सुबह को मार्केट ने एक छोटा सा डिप दिखाया, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को कैप्चर किया। उसके बाद देखिए, ये जैसे ही ये रेजिस्टेंस, ये लेवल मैंने अपने वीडियो में कल ही मेंशन कर दिया था, 19,075 का जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और उसके बाद देखिए कैसे रिट्रेसमेंट हो गई। यहाँ पे कैंडल्स ने कंसोलिडेशन दिया और यहाँ पे फिर इस कैंडल ने 11:20 की कैंडल ने एग्जैक्टली इसी लेवल से एक सपोर्ट दिया। देखिए ये फुल बुलिश कैंडल है, पूरी बुलिश कैंडल है और यहीं पे हमारा ट्रेड है। ये इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, इस कैंडल के नीचे, और यहाँ पे हमने कॉल ले ली और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया ट्रेड हमें मिला है एंड तक। तो फ्रेंड्स, यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स ऐसे हम आपको बताते हैं और उन लेवल्स पे मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपको क्या चीज देखनी है, किस तरीके से मार्केट कल बिहेव कर सकता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे बुलिश लग रहा है। क्यों बुलिश लग रहा है उसका भी मैंने लॉजिक दे दिया था, क्योंकि हमने पिछले कैंडल के हायर एंड पे क्लोजर दिया था। तो जैसे ही यहाँ पे अब देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर ये जो सपोर्ट लेवल है, ये पहले सपोर्ट प्ले कर रहा था, रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर हम सस्टेन कर गए तो फिर हमें अच्छी चाल मिलेगी, और देखिए हमें अच्छी चाल मिली। तो फ्रेंड्स, यही हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो है, अगर हम इसको एक्यूरेसी से हम करें, हम इस चीज को देखिए हमने कल ही प्लान कर लिया। एक दिन पहले जब आप जो कल मैच होने वाला है उसकी आप आज ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कल आप एक अच्छे रन स्कोर बना सकते हैं। तो वही ट्रेडिंग में भी होता है कि आप देखिए किस तरीके से ये लेवल ने सपोर्ट प्ले किया और उसके बाद हमें एक अच्छे मूव मिली। तो आइए फ्रेंड्स, अब ये तो आज की बात हुई निफ्टी में आज क्या हुआ। अब हम पहले देखते हैं कि निफ्टी में अब कल क्या हो सकता है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हमें इस स्ट्रक्चर को प्ले करना है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया है निफ्टी का। अब आप देख सकते हैं ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। मैंने आपको कल भी बताया था ये बुलिश कैंडल थी और आज फिर से ये एक बुलिश कैंडल है, एक बुलिश तरह से। देखिए ये और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहले प्राइस नीचे गया। बेयर्स जितनी नीचे ले जा सकते थे प्राइस को, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इस लेवल से नीचे नहीं ले जा पाए
और आज बुल्स ने उनको फिर से ऊपर क्लोजर दिया है। लेकिन अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 19,227। आप ये लेवल नोट कर लीजिए, 19,227 कल एक रेजिस्टेंस प्ले हो सकता है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस वो रेजिस्टेंस है। क्यों है उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ये देखिए, ये लेवल यहाँ पे 14 अगस्त, 18 अगस्त, 25 अगस्त, 31 अगस्त, ये सब दिनों पे इस लेवल ने पहले सपोर्ट पे किया था। ये लेवल एक सपोर्ट था। उसके बाद हम यहाँ पे आए और उसके बाद हमने जैसे ये सपोर्ट तोड़ा, हम नीचे चले गए। अब फिर से हम ये जो है, ये अब रेजिस्टेंस प्ले करेगा। जो लेवल हमारा सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस प्ले करेगा। तो हम अब यहाँ पे अगर कल यहाँ पे आते हैं कहीं, तो हमें बहुत बारीकी से मार्केट को देखना होगा। वो हम पहले 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। अब देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट मैंने खोल दिया है आपके स्क्रीन पे। आज देखिए किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया। यहाँ पे ये हम नीचे गए, पहली कैंडल ने सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पे ये अब ये सपोर्ट बन गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 19,014। नाइन या 19,000 के लेवल्स लगा लीजिए। अब आप, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस लेवल से हम ऊपर गए, जैसे हमने ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया जो मैंने आपको बताया था 19,075 का, उसके बाद हम ऊपर गए। अब कल क्या हो सकता है, तो कल इंपॉर्टेंट बहुत चीजें आप देख सकते हैं। ये 50 मूविंग एवरेज जो नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारा दूसरा नंबर रेजिस्टेंस है। पहला था 20 मूविंग एवरेज जिसको हमने पार कर लिया है। कल हम 50 मूविंग एवरेज को टच कर सकते हैं। और कौन से लेवल पे टच कर सकते हैं? 19,227 फ्रेंड्स, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया। ये डेली टाइम फ्रेम पे वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ऊपर से 50 मूविंग एवरेज भी वहीं पे मिल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल कल एक्ट कर सकता है। अगर कल हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, तब भी हमें ध्यान देना होगा। वो हम 5 मिनट के चार्ट पे अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल का एग्जैक्ट ट्रेड प्लान क्या रहेगा। तो हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं, ये जो हमारी सीपीआर दिख रही है, ये सीपीआर एक वाइड सीपीआर है। ये नैरो सीपीआर नहीं है, ना ही एवरेज सीपीआर है, वाइड सीपीआर है। वाइड सीपीआर का मतलब है कि कल ट्रेंडिंग डे होने की उम्मीद कम है। कम पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी कि कल एक ट्रेंडिंग डे होगा। एक चीज। अब कल अगर हम गैप अप होते हैं, अगर हम गैप अप होते हैं R1 के पास 19,227 के आसपास, ये एक जोन है फ्रेंड्स, एक लाइन नहीं है, एक जोन है। यानी कि 19,200 से लेके 19,225 30 के बीच में कहीं ओपन होते हैं। इस जोन के आसपास कहीं ओपन होते हैं 19,240 के आसपास। तो ये एक रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। अगर हम यहाँ पे ओपन हुए और यहाँ पे हमने पहले ही बार में बेरिश कैंडल बना दी, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा ये सीपीआर। ये तो हमारा पहला ट्रेड बन सकता है अगर हम गैप अप ओपन करें उस लेवल के पास और एक बेरिश कैंडल बनाए। तो उस बेरिश कैंडल का लो टूटने के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। वो आपको 19 ये सीपीआर तक ले जाएगा, 19,000 के लेवल्स तक। उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या यहाँ पे हायर लो बन रहा है या क्या यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है। वो बात की बात है, लेकिन पहला ट्रेड हमें ऐसा मिल सकता है। अब मान लीजिए पहला ट्रेड आपने ये ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। पहले तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद हमें देखना होगा कि अगर हम फिर एक लोअर हाई बना रहे हैं, ये हमारा हाई बन गया क्योंकि हमने यहाँ पे, उसके बाद हमने एक लोअर हाई बनाया और फिर हमने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया 19,075 का, जो कि आज हमने इस सपोर्ट को होल्ड किया है। अगर हमने कल ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, तो फिर हम 19,000 के लेवल्स पे एक बार फिर से आ जाएंगे। तो ये बेरिशनेस का साइन होगा। अब अगर हम इसी लेवल के आसपास खुलते हैं, सीपीआर के आसपास, तो हमें एक चांस ले सकते हैं कि हम ये मार्केट फिर से R1 तक जा सकता है। 19,227 तक तो जा ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुल्स में पावर है। इस लेवल के आसपास बुल्स के पास पावर है। और फिर हमें देखना होगा कि क्या हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अगर हम यहाँ पे कल, अब फेक ब्रेकआउट किसे कहते हैं, देखिए फेक ब्रेकआउट इसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको एक सीक्रेट चीज बता रहा हूं। ये सीक्रेट चीज ये है कि जब भी पैराबोलिक मूव हो, पैराबोलिक मूव मतलब आप सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक एक ही ट्रेंड में चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक आप एक ही ट्रेंड में हो जाएंगे, अगर कल गैप अप हुआ और यहाँ पे बुलिश बार बनी तो वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। उसका रीजन है क्योंकि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, फॉलिंग 50 मूविंग एवरेज भी है। उसके बाद हम सपोर्ट से डायरेक्ट हम R1 के पास आ जाएंगे एक ही दिन में। तो यहाँ पे अगर हम एक पहली कैंडल हमारी बुलिश भी बनती है तो भी हमें प्राइस एक्शन को वॉच करना चाहिए फ्रेंड्स। जब तक हम उस बुलिश कैंडल के बाद ऊपर फॉलो थ्रू नहीं मिलता तब तक हम बुलिश का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हम जाएंगे, क्योंकि तब ये रेजिस्टेंस फिर हो सकता है सपोर्ट ऐड करे, लेकिन उसके चांस कम है। मैंने उसका रीजन बताया आपको, दो रीजन है। एक तो वाइड सीपीआर है, तो अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करते हैं फिर से, और फिर से इस लेवल के नीचे आ जाते हैं, तो वो एक बेरिश साइन होगा और हमें वो ट्रेड यहाँ पे सीपीआर तक दिलवा देगा, पहली चीज। उसके बाद हमें देखना है प्राइस एक्शन को। अगर प्राइस एक्शन में यहाँ पे लोअर हाइज बनते हैं तो फिर हम नीचे जाएंगे। अगर यहाँ पे हायर हाइज बनते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक लो बन गया, उसके बाद हम ऊपर गए और फिर एक यहाँ पे लोअर, एक हायर लो बन गया, और हमने उसके बाद ये रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ दिया 19,227, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर हमने ये कल ब्रेक कर दिया तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है फिर 19,332, 100 लेवल्स के, 100 पॉइंट्स के पास, और फिर वो हमारा एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो ये तरीका है फ्रेंड्स कल निफ्टी में ट्रेड लेने का। आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल वॉच करना है 19,227 का। ये लेवल वॉच करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पे बुल्स का प्रेशर ज्यादा है या बेयर्स का प्रेशर ज्यादा है। अगर यहाँ पे हमें मार्केट का रिजेक्शन मिला, एक लोअर हाई बना, तो फिर हम नीचे जाएंगे, एक हायर लो बना तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके था हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान कल के लिए, 31 अक्टूबर के लिए। आइए अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी अपने, आज बैंक निफ्टी ने पहले तो बुलिश कैंडल बनाई, जैसा कि मैंने निफ्टी को मैं आपको बताया बुलिश कैंडल बनी, और यहां पे भी बड़ा अच्छा ट्रेड मिला जैसे ही उसने अपने उसको तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब अब हम फिर से बैंक निफ्टी में एक 200 मूविंग एवरेज पे आ गए हैं फ्रेंड्स। ये 200 मूविंग एवरेज एक बार को वापस हमें धकेल सकती है नीचे। क्यों? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज इज द किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। अगर हम यहां से आ रहे हैं या तो ये भी एक रेजिस्टेंस, और साथ साथ निफ्टी में भी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस ये है 43,178। आप ये लेवल मार्क कर लीजिए, 43,178 जो कि हमारी 200 मूविंग एवरेज है, ये कल एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टेंस अब ये लेवल प्ले हो सकता है 43,188 विच इज अ 200 पीरियड मूविंग एवरेज। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि हम लगभग अपने रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे फॉलिंग 50 मूविंग एवरेज भी है। फॉलिंग 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है। अब अगर कल हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो वो हम 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मुझे बुलिशनेस का साइन नजर आ रहा है। तो अगर हम कल यहाँ पे कहीं फिर से ओपन होते हैं और ये रेजिस्टेंस का लेवल हम सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है, मतलब कि रेजिस्टेंस के हम ऊपर ओपन हो, पहले हो सकता है हम नीचे जाएं, जैसा कि मैंने निफ्टी में भी आपको बताया कि एक हम सीपीआर तक का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम क्लोज दे देते हैं ऊपर की तरफ, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,556। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब आप देखिए यहां पे जो बैंक निफ्टी है यहां पे फॉलिंग 50 मूविंग एवरेज के पास है। तो पहला मैंने बताया आपको 20 मूविंग एवरेज से हम रेजिस्टेंस लेते हैं, दूसरा हम 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेंगे, और साथ ही साथ ये वैसे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है हाई टाइम फ्रेम पे।
जैसे कि हमने देखा वहां पे, क्योंकि वहां पे 200 मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो ऑलरेडी ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। अब हमें यही देखना होगा, ये जो लो बनाया है हमने, अब देखिए ये मैं लो इसको यहां पे मार्क कर देता हूं, ये जो लो हमने बनाया है बैंक निफ्टी का 42,478 का, इस लो के नीचे हम कल नहीं जाने चाहिए। अगर हम यहां से एक हायर लो बनाते हैं, और वो हायर लो हो सकता है 42,812, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक हायर लो बनाया, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये लेवल एक सपोर्ट का तरह एक्ट करता है अगर कल 42,812, तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। फिर हमारा ये रेजिस्टेंस का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, हम यहाँ पे 43,556 तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि हम फिर अपना वीकली सीपीआर के भी ऊपर आ जाएंगे, जो हमारी वीकली सीपीआर है उससे भी ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपना ट्रेड प्लान को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कल क्या हो सकता है उसको सोच के हम अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको बता देता हूं, 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर कल यहाँ पे कहीं यहीं पे कहीं मार्केट ओपन होता है तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज भी है और 50 मूविंग एवरेज भी है। एक रेजिस्टेंस आ सकता है सीपीआर तक, लेकिन उसके बाद हमें देखना होगा 42,812, अगर ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल एक्ट करता है और प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाके डे हाई को तोड़ देता है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 43,556। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ट्रेड प्लान क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमें ट्रेड को किस तरीके से कल हमें ट्रेड लेना है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए, इसी तरीके की साइकोलॉजी के लिए और मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।